जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज के इस वीडियो में कुछ विशेष तिथियां और आपके जीवन के कुछ कष्टों को हरने के उपाय, आज के इस वीडियो को यही विषय है। इससे पहले कि इस विषय को आगे बढ़ाएं, उन विद्वानों और विदुषियों से विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया वो इसे सब्सक्राइब करें। और इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली विश्लेषण, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, हस्त रेखा, सामुद्रिक शास्त्र व रत्नों की समस्याओं के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। तो आइए मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं। कुछ विशेष शुभ स्थितियों को कोई भी कार्य किया जा सकता है। इन तिथियों को अभुज मुहूर्त भी कहा जाता है। इन अभुज मुहूर्तों में विवाह, निर्माण और अन्य शुभ कार्य किए जा सकते हैं। जन्म कुंडली में विद्या बुद्धि का योग है या नहीं, शिक्षा में आ रही बाधा हो या और अन्य कोई कष्ट हो, तो इन अभुज मुहूर्तों में विशेष पूजन करना लाभकारी होता है। विद्या की देवी माँ सरस्वती के समक्ष नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करने से मूढ़ बुद्धि भी बुद्धिमान हो जाता है। ग्रहों को उपाय करने के उपाय। जन्म कुंडली में ग्रहों की निर्बल स्थिति जीवन में समस्या बढ़ाती ही है। ऐसे में आप अपनी जन्म कुंडली के उन ग्रहों को सशक्त करने के अचूक उपाय कर सकते हैं। जन्म कुंडली में बुध कमज़ोर हो तो बुद्धि कमज़ोर हो जाती है। ऐसी स्थिति में माँ सरस्वती की उपासना करें और उन्हें हरे फल चढ़ाएं। निर्मल बुद्धि हो जाने पर ये उपाय कारगर सिद्ध होते हैं। बृहस्पति निर्बल हो तो विद्या प्राप्त करने में बाधा आती है। ऐसे में पीले वस्त्र धारण कर माँ सरस्वती को पीले फूल और फल चढ़ाने चाहिए। शुक्र के निर्बल होने पर मन चंचल रहता है और करियर का चुनाव भी नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में सफ़ेद फूलों से देवी सरस्वती का उपाय करना चाहिए। प्रातःकाल पीले वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र धारण कर फिर माँ सरस्वती की प्रतिमा अथवा चित्र उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करके सफ़ेद चंदन, पीले और सफ़ेद फूल अर्पित करने के बाद आरती उतारे। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और तुलसी मिलाकर पंचामृत का प्रसाद माँ सरस्वती को भोग लगाने के बाद इस मंत्र का जाप 108 बार करें। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इन उपायों को अवश्य करना चाहिए। जिन बच्चों की जन्म कुंडली में बुध का निर्बल हो और पढ़ाई में मन न लगे तो माँ सरस्वती को 5 हरे फलों को भेंट करने से यह स्थितियाँ निर्बल उत्थान की ओर बढ़ती हैं और उन फलों को गरीबों में दान स्वरूप बांट दे। पढ़ाई करने के स्थान पर पीले रंग के चित्र या पर्दे रखें। पढ़ाई में मन लगने लगेगा। माँ सरस्वती का चित्र अपने अध्ययन कक्ष में अवश्य रखें। अपनी टेबल पर क्रिस्टल या स्फटिक का ग्लोब रखें और उसे पढ़ाई करते समय बीच बीच में 2 या 3 बार अवश्य घुमाते भी रहें। ऐसा करने से एकाग्रता बढ़ेगी। यदि संगीत के क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो माँ सरस्वती के इस मंत्र ह्रीं वाग्देव्यै ह्रीं ह्रीं का प्रतिदिन 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। और इसके साथ ही शहद का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में वितरण भी करना चाहिए। यदि किन्हीं कारणों से पति पत्नी के संबंधों में वैचारिक मतभेद बने हों या फिर न्यायिक मामले या फिर स्वास्थ्य संबंधी कोई कष्ट हो तो अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि जन्म कुंडली में राहु और केतु का योग हो तो इसे चंडाल योग कहते हैं, तो इस चंडाल योग का उपाय भी करना हितकारी रहता है। आगे प्रभु इच्छा। प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित। पुनः जय श्री गणेश।